ओके, सो जो पोएम आज हम करने वाले हैं उसका नाम है द टाइगर, और ये विलियम ब्लेक ने लिखा है। ये रोमांटिसिज्म के एक पोएट हैं एंड फर्स्ट जनरेशन ऑफ पोइट्स में से आते हैं ये। सो स्टार्ट होता है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, वट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फेयरफुल सिमेट्री। टाइगर यहाँ पे टाइगर है, जो दो स्पेलिंग का आपको फ़र्क दिख रहा है, बट देन या TIGER वही टाइगर है ये। एंड बर्निंग ब्राइट। ओके, सो एक बात आपको समझ लेनी चाहिए, वो ये है कि इस पूरे पोएम के दौरान विलियम ब्लेक ने जो ये इमॉर्टल बीइंग है ना, जिन्होंने टाइगर को बनाया है, उसे उन्हें कंपैरिजन करते हैं, उनके साथ उनका कंपैरिजन करते हैं एक ब्लैक स्मिथ के साथ, है ना। ब्लैक स्मिथ वो होता है जो आयरन से चीज़ें बनाता है ना, पीट पीट के। फॉर एग्जांपल अगर आपने आपने अगर एवेंजर्स देखा है, तो उसमें वो वाला सीन जिसमें थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर बन रहा होता है, सो वही है, वैसा ही। तो टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट्स ऑफ द नाइट, है ना। तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक टाइगर को आप देखते हैं, उसके बॉडी पे स्केल्स होता है, तो ऐसा लग रहा होता है जैसे वो जल रहा है ना, वो स्केल्स काइंड ऐसा सेंसेशन देते हैं कि जैसे कि जलने वाला जल रहा है कुछ, है ना। तो रात में इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, रात में जब आप टाइगर को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो उसके स्केल्स है उसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये कुछ जल रहा है ना। वट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। तो यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है टाइगर से कि वो इमॉर्टल, वो जो बीइंग है ना, वो पर्सन जिन्होंने आपको बनाया है, वो कौन है ना, उनका वट इमॉर्टल हैंड और आई, उनकी आंखें या उनका हाथ, ये किस मतलब वो हाथ कौन सी है, वो आंखें कौन सी है, किन की है, जो कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। तुम्हारा जो ये डरावना सिमेट्री है ना, फियरफुल सिमेट्री है, बॉडी है, इसे किसने फ्रेम किया है, किसने इसे बनाया है, वो हाथ कौन से थे और वो आंखें कौन सी थी। तो पूरे पोएम के दौरान ये होगा कि जो पोएट है वो टाइगर से यही पूछेगा कि किस पर्सन ने आपको बनाया है ना, डिफरेंट डिफरेंट वेज में यही पूछेगा। इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स और स्काईज बर्न द फायर ऑफ दाइन आईज, on what wings dare he aspire, what the hand dare seize the fire। तो मतलब ये है कि वो पूछ रहा है कि कहाँ पे आपका जन्म हुआ है ना, इन what distant deep और स्काईज। तो ऑब्वियस सी बात है, आप नॉर्मल क्रीचर तो है नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको यहीं पे बनाया गया हो, नहीं। वो ये काइंड ये बोलना चाहता है कि कौन से पाताल लोग है ना, कौन से डिस्टेंट डीप, डिस्टेंट मतलब बहुत दूर और डीप मतलब बहुत गहरा, है ना। कौन से पाताल से आप आए हैं या फिर कौन से स्काईज से आप आए हैं ना, आसमान से। बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज, जहाँ पे आपका ये जो आपकी आंखों में जो चमक है ना, जो आग है, वो कहाँ पे लाइक जला। एक और चीज़ जो है कि जब भी हम आयरन, जो ब्लैक स्मिथ है वो आयरन का काम कर रहा होता है, तो वो आग जलाता है, उसमें आग में तपता है ना, ताकि आयरन पिघल पाए, एंड देन उसे शेप देता है ना। सो उसी चीज़ को बोल रहे कि कहाँ पे आपकी जो ये आंखों में जो आग जल रही है, ये कहाँ पे लाइक बर्न हुई, कहाँ पे जल रही थी ये। ऑन वट विंग्स डेयर ही एस्पायर, वट द हैंड डेयर सीज द फायर। तो वो जो पर्सन है, जो बीइंग है, इमॉर्टल बीइंग है, जिन्होंने आपको बनाया है, क्या उनके पास विंग्स थे, क्या वो उड़ रहे थे, है ना, क्या उनके विंग्स थे, किन विंग्स में लाइक लाइक हवा में उड़ के वो ये एस्पायर कर रहे थे, वो ये आपको सोच पाए ना, आपके बारे में सोच पाए, आपको बना पाए, है ना। ऑन वट विंग्स डेयर ही एस्पायर, वट द हैंड डेयर सीज द फायर, है ना। तो जो आपके अंदर जो आग है, आप जिस आग से बने हैं, किस में इतनी हिम्मत है कि मतलब किस हाथ में इतनी हिम्मत है जो उसे पकड़ पाए, जो उन आपको बनाने वाले आग को पकड़ पाए, है ना। इसमें इतनी किस में ताकत है। एंड वट शोल्डर एंड वट आर्ट कुड ट्विस्ट द सिन्यूज ऑफ दाई हार्ट। देखिए, सिन्यूज मतलब होता है वो जो मसल होता है, जो आपके आपके मसल्स को आपके स्केलेटन से जोड़ के रखता है ना। तो यही बोला गया कि ऐसा कौन सा उसका शोल्डर कैसा है ना, उसका आर्ट कैसा है, मतलब उस पर्सन में कैसा स्किल होगा, है ना, कितना स्किलफुल होगा वो बीइंग जो आपके बॉडी को जोड़ पाया होगा ना, आपके जो हार्ट है उसके मतलब आपके जो मसल्स हैं उसको आपके स्केलेटन से जोड़ पाया होगा, है ना, आपको ज़िंदा कर पाया होगा। क्या उसका आर्ट है, क्या उसका स्किल है। एंड वट दाई एंड व्हेन दाई हार्ट बिगेन टू बीट, व्हाट ड्रेड हैंड एंड व्हाट ड्रेड फीट। तो और जब आपका हार्ट, जब आप आपका जो हार्ट है वो धड़कने लगा, है ना, आपका दिल धड़कने लगा, तब क्या उसके हाथ कांपे नहीं, मतलब वो कितना बहादुर होगा, है ना, कि
वो तब भी वहीं पे होगा, है ना, तब भी उसके जो हाथ है, तब भी जो उसके फीट है, वो कितने भयंकर होंगे, कितने डरावने होंगे, जिसने आपको ज़िंदा करने के बाद भी मतलब आपको ज़िंदा कर पाए वो। सो ये बेसिकली पूरे पोएम में यही चलेगा। जो हमारा पोएट है वो टाइगर से ही क्वेश्चन पूछेगा कि वो पर्सन कौन है ना, वो बीइंग कौन है जिन्होंने आपको बनाया। नेक्स्ट वी हैव व्हाट द हैमर, व्हाट द चेन, इन व्हाट फर्नेस was thy brain, what the anvil, what dread grasp, dare its deadly terrors clasp। सो सी ग्रास्प दोनों एक ही वर्ड है, दोनों का मतलब होता है पकड़ना। व्हाट द हैमर, व्हाट द चेन, तो अभी ऑब्वियस सी बात है, अभी आपको मैंने पता था कि ब्लैक स्मिथ से कंपेयर किया जाएगा, तो ब्लैक स्मिथ भी हैमर यूज़ करता है, वो भी चेन यूज़ करता है ना, वो भी फर्नेस यूज़ करता है। फर्नेस होता है जहाँ पे वो आग जलता है ना। सो इन व्हाट फर्नेस वॉज द ब्रेन, कि आपका जो ब्रेन है वो कौन से फर्नेस में बनाया गया है ना, कौन से अंगीठी में बनाया गया एक तरह से। व्हाट द एनविल, एनविल होता है जिसके ऊपर आप वो लोहे का वो पीटते हैं ना, एक बार आपने शेप दे दिया तो आप शेप मतलब एक बार आपने उसे मोल्टन फॉर्म के बाद आपने दोबारा उसको एक शेप दिया और आप उसको और लाइक लाइक पीटते हैं ना, आयरन के उसको पीटते हैं, तो पीटते हैं आप एनविल के ऊपर। सो व्हाट द एनविल एंड व्हाट ड्रेड ग्रास्प, कि कैसे मतलब कितना डेडली उसका ग्रास्प हुआ, कितना उसका फियरफुल ग्रास्प हुआ, आपको कैसे पकड़ रखा होगा उसने। डेयर इट्स डेडली टेरर्स ग्रास्प, है ना, कि उसके उसके मतलब कितना डरावना हो ये सब होगा, कितना अनइमेजिनेबल वो उस पर्सन का पकड़ होगा। When the stars threw down their spheres and watered heaven with their tears। अब देखिए ये एक अलूजन होता है मतलब जब हम किसी और वर्क को मेंशन कर रहे होते हैं इन अ वे, बिना एक्सप्लेन किए हुए। सो जो हमारे विलियम ब्लेक है, ये मिल्टन के बहुत बड़े फ़ैन थे, पैराडाइज लॉस्ट के भी। तो उसमें एक सीन आता है शुरू में जब हमारे सेटन वो बगावत करता है, तो गॉड जब अपना सन भेजता है ना, तो ये सब हार मान जाते हैं ना, गॉड की शक्तियों को देख के जो फॉलन एंजल्स होते हैं ये लोग काइंड हार मान जाते हैं। और ये तभी ना इनके हाथों से जितने भी इन्होंने स्फीयर्स पकड़ रखे थे, तलवार वगैरह जो भी इन्होंने अस्त्र शस्त्र पकड़ रखे थे, वो सब इनके हाथ से गिर जाते हैं। तो वही काइंड एल्यूशन ले रखा है कि टाइगर को देख के भी वही सीन आया, टाइगर इतना इतना लाइक भयंकर है, इतना डिफरेंट है कि जो जितने भी लोग हैं वो मान गए, है ना, वो मान गए इनके क्रिएटर का स्किल, कि इनके क्रिएटर रियली गॉड है ना। सो व्हेन द स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्फीयर्स, कि जो स्टार्स है ना, जो एंजल्स है, उन्होंने भी अपनी जो स्फीयर्स है जो भी उनके हाथ में थे वो गिर दिए, अगेन अलूजन है। एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगा कि पूरा हेवन डूब गया, मतलब वो भी इस चमत्कार को देख के वाहवाही करने लगे ना कि ओके ये तो अब यहाँ से वापस नहीं जा सकते। Did he smile his work to see? Did he who made the lamp make thee? तो देखिए अगेन द लैम्प जो है ये एक पोएम है। देखिए ये जो पोएम हमारा टाइगर है ये सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस का पार्ट है ना। और इसी का जो एक जो हमारा सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में जो पार्ट है वो है द लैम्प। तो वही अब लैम्प जो जिस पर्सन जो इतना कोमल, मतलब लैम्प इतना कोमल होता है, इतना जीसस क्राइस्ट के साथ हम इसका कंपैरिजन करते हैं, तो जो इतना सॉफ्ट जेंटल चीज़ बना सकता है, जेंटल बीइंग बना सकता है, क्या उसी ने आपको बनाया है। सो ऑब्वियस ही बात है, देखिए जिसमें नज़ाकत होती है उसमें ये एग्रेसिवनेस नहीं होता है ना, वो इतना लाइक उसका हाथ उतना कठोर नहीं होता, दोनों ही कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स हैं। तो यहाँ पे काइंड वही उसी को बोला गया कि क्या जिस आदमी ने लैम्प बनाया, कि जिस आदमी ने लैम्प जितने डेलिकेट चीज़ को बनाया, क्या उसी ने आपको बनाया है ना। और उससे जो ऊपर वाला लाइन है वो है डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, क्या उसने जब आपको देखा क्या वो हंसा, है ना, क्या वो प्राउड था आपको देखकर। एंड जो लास्ट हमारे पास स्टैंजा है वो है टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। तो अगेन दोस्त ये तो पहले भी आए थे ना, फर्स्ट स्टैंजा में भी यही था कि टाइगर टाइगर जो लाइक ब्राइट बर्न कर रहा है बिल्कुल आग की तरह रात के अंधेरे में, रात के फॉरेस्ट में। वट इमॉर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम दाई fearful सिमेट्री। देखिए शुरू में ये नहीं था, शुरू में जो डेयर वर्ड था वो नहीं था, वो था वट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई fearful सिमेट्री। लेकिन यहाँ पे डेयर है, मतलब उसके अंदर हिम्मत भी, मतलब कौन सा वो इमॉर्टल बीइंग है, इमॉर्टल हैंड या इमॉर्टल आई है जो ये हिम्मत कर पाया कि आपको वो बना पाए, आपकी fearful सिमेट्री को वो बना पाए। तो यही है हमारा पोएम टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, यहीं पे हम एंड करते हैं। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।